पावल, शरफैन रदरफर्ड, अम्माद बट, वहाब रियाज, समीन गुल, मोहम्मद इरफान और यंगस्टर मोहम्मद इमरान। तो इसी तरीके से अब हम मध्य मुकाबल टीम के बारे में भी बात कर लें। मुल्तान सुल्तान के बारे में मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है, ये कप्तान हैं। शान मसूद, शुहेब मकसूद, रिली रॉसो, जॉनसन चाद, खुशदिल शाह, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, मज़ा रब्बानी, इमरान खान, शाह नवाज धानी, ये एमर्जिंग क्रिकेटर हैं। तो ये टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ये 11 खिलाड़ी थे। अब स्टेट अवे ज़रा हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट असद अली यूनुस के पास कि ये टीमें हैं मासवा एक जो नोटेबल ओमिशन और कमीशन है वो उमैद आसिफ के हवाले से इस मौजू पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला जल्मी का और स्टेट वे पर जो दोनों टीमें उन पर आपका तबसरा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है। इसी डिसीजन से चलते हुए आ रहे हैं। पिछले अगर आप देखें 4 से 5 मैच जो पेशावर ज़ल्मी जीते हैं वो पहले बॉलिंग करके और चेज़ में कंफर्टेबल रहे हैं और शायद सही डिसीजन है क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बैटिंग के अंदर। कामरान अकमल, शोएब मलिक, जज़ुल्ला एक जज़ई जो है एक एक्सेलेंट एडिशन है इनकी साइड में। देन वेस्ट इंडियंस काफ़ी बैटिंग स्ट्रेंथ है इनकी, तो एक अच्छा डिसीजन है। आई थिंक कंफर्टेबल होंगे पेशावर ज़ल्मी वाले चेज़ करते हुए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग साइड बहुत कमाल की है। आई थिंक अगर उनकी जो परफॉर्मेंस रही है विद द बॉल वो बहुत ही कमाल की रही है, तो बहुत ही कमाल का मैच होगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वन साइडेड अफेयर होगा जैसे पेशावर ज़ल्मी पिछले 2 मैचेस जीते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा हमें। अब एक जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो 2 सरकर्दा खिलाड़ियों को जो नामी गरामी हैं, जिसमें एक हैदर अली हैं, दूसरे उमैद आसिफ हैं और दोनों ने इस फाइनल का हिस्सा होना था, इनको मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, वैसे तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इससे एक हम मस्बत सबक ये हासिल करते हैं और दूसरे क्रिकेटर जो भी बायोसिक्योर बबल को एक दरखोर इख्तना समझते हैं कि ये इसको वायलेट कर रहा है, एक संगीन जो है वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जुर्म है। तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए मुनव्वर इख्तिसार से। देखिए, जब से ये कोविड के प्रॉब्लम्स हुए हैं उसके बाद क्रिकेट की जो बहाली हुई है, पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था, वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई थी और उस दौरान जोफ्रा आर्चर बायोस्कोर बबल तोड़कर बाहर चले गए थे, तो उनको भी बाहर रखा गया था क्वारंटाइन के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो कोशिश रही है कि किसी तरह से PSL 6 को मुकम्मल किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका लास्ट डे है, फाइनल है। और इससे पहले जो कराची में मसाइल हो गए थे, कोविड पॉजिटिव टेस्ट आए थे, उसकी वजह से लीग को मुलतवी करना पड़ा था। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इकदाम किए हैं और जो मेडिकल पैनल के जो डायरेक्टर थे सुहेल सलीम, उनको भी फारिग कर दिया गया था और वाज़े तौर पर प्लेयर्स को बताया गया था कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है हैदर अली की तरफ से, जो रन्स भी नहीं स्कोर कर पा रहे। अच्छा, इसमें और दोनों प्लेयर्स के इसलिए भी कि आपकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, आपने फाइनल खेलना है। बहरहाल एक अच्छा स्टेप है और एक टेस्ट केस भी है मेरे ख्याल में कि जो बायोस्फीयर बबल गैर मुल्की कंपनी ने बनाया है। ये जो इसके सबके स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इनएडवर्टेंटली लेने पड़ते हैं। कोई बोर्ड नहीं चाहता, कोई मुंतज़मीन ये नहीं चाहते, कोई टीम ये नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी सस्पेंड हो। ये कोई अच्छी खबर नहीं होती कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कानून और ज़ाब्ते को तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये कल्चर जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और ये सही डायमेंशन में फ़ैसला। उम्मीद है कि दोनों प्लेयर्स के लिए सबक होगा। वो था यंग्स और आगे उनका फ्यूचर है और इस किस्म की गलती या कोताही उनसे नहीं होगी। लेकिन यंग हैदर अली के हवाले से एक ये बात है कि वो एक बड़ा टूर था इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का, और यहाँ पर टेस्ट और ODI और फिर T20 हर किस्म की क्रिकेट मौजूद थी। अब असद अली यूनुस इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दिस कि इनको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा बताया जाता है। ये आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूँ कहाँ कहाँ किन किन मुकामात पे, लोकल एसोसिएशन से लेके हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लेकर फिर इंटरनेशनल टूर से पहले, मैच शुरू होने से पहले। तो फिर ये जो इनकरेजिबल एक इंस्टिंक्ट है, इसके बारे में आप बताइए कि हम सब क्रिकेट खेलते रहे हैं, मैनेज भी किया है, ये क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, हाईली अनप्रोफेशनल बात है ये हैदर अली और उमैद आसिफ दोनों की तरफ से। आपको जैसे अभी मुनव्वर ने कहा कि बड़ा मैच है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। आपको मालूम है इतने पैसे लग रहे हैं, एक इंग्लिश कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हुआ है इस बायोस्कोर बबल का, तो ऑफ कोर्स इतनी आंखें हैं इस मैच के ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हैदर अली का इस तरीके से बाहर जाना बहुत अफसोसनाक है। लेकिन उनसे जो इंक्लूजन हुई है सुहेब मकसूद की पाकिस्तान टीम में, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान साइड के लिए एक बहुत अच्छा साइन है।
सेकेंडली एक मरतबा फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन को बता दें कि टॉस जीता है पेशावर ज़ल्मी ने और उन्होंने बॉलिंग करने का फ़ैसला किया है। तो अब हम आ जाते हैं असल सब्जेक्ट की तरफ। जो इस वक्त बातें हो रही हैं इर्द गिर्द में, मुल्क से बाहर, कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं है, जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग तबका है हमारे केपी के भाइयों का, वो तो ज़ाहिर है कि बड़े डाई हार्ट सपोर्टर हैं और वो कहते हैं कि ज़ल्मी जीतेगा। तो ज़रा ये बताएं कि ज़ल्मी किस वजह से जीतेगा? मेरे पास उसकी एक वजह लीडरशिप है, मुझे ज़्यादा वहाब रियाज मैच्योर नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी कैप्टनसी की है वहाब ने, और फाइटर हैं और उन्होंने उस नोशन को भी गलत साबित कर दिया, उस थ्योरी, उस मफरूज़े को कि फ़ास्ट बॉलर अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो सकते। फ्रंट से लीड किया और अपने प्लेयर्स को एतमाद दिया है, चाहे वो यंगस्टर इमरान हो या फिर उनके बैट्समैन हो, तमाम ही प्लेयर्स को साथ लेकर चले हैं और बहुत कूल एक माइंडेड पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आए हैं वहाब। और जहाँ तक थोड़ी सी मैं टॉस की बात करना चाहूँगा, दोनों ही टीमें जो करना चाह रही थी वो उनको मिल गया। पेशावर की टीम टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करती है, दोनों एलिमिनेटर्स में इन्होंने बॉलिंग की, कराची के ख़िलाफ़ और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़। तो 175 और 174 तक रिस्ट्रिक्ट करने के बाद इस्लामाबाद और कराची को उन्होंने हदफ का ताक़ब कर लिया था। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की थी, जो क्वालिफायर था उसमें इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ 149 रन बनाने दिए थे बाद में बॉलिंग करते हुए, और पहले इन्होंने बैटिंग करके 180 रन बनाए थे। तो ये चाहते थे कि पहले बैटिंग करें, इनको इनकी विश मिल गई है और पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग करना चाह रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा फाइनल है, एलिमिनेटर थोड़ा सा मुख्तलफ, उसमें प्रेशर होता है। अगर यहाँ पर 175 180 रन बन गए, मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स से बहुत बेहतर है, बल्कि हम कह सकते हैं किसी हद तक वीक बॉलिंग अटैक्स थे यूनाइटेड और किंग्स के, और विकटें गिर गई शुरू में। तो जो फाइनल का प्रेशर होता है, बड़ी बड़ी बैटिंग लाइन्स क्रम्बल कर जाती हैं। तो मैं अच्छा, अब इसमें जरा हम ये जो पिछले पाँच मैचेस हैं इनके बारे में देख लें कि इसमें से 3 मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं, 2 ज़ल्मी ने जीते। मुल्तान सुल्तान को ये कहा जाए कि 13 जून को जो मैच खेला गया था और फिर इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इससे पहले एसी लीग का यानी 6ठी एडिशन का जो 23 फरवरी को मैच खेला गया था उसमें ज़ल्मी ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। अभी जो मैच हुआ जिसका मैंने जिक्र किया 13 जून को, ये 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी सुल्तान ने, यानी मुल्तान सुल्तान ने। तो काफ़ी क्लोज इनका पोटेंशियल एक जैसा है और ज़ाहिर है कि ये वो इतनी इनको फेवरेट करार नहीं दिया जा रहा था जितना कि हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे थे, कराची किंग्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी उसकी बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर की भी फॉलोइंग काफ़ी थी। अच्छा जी, रमज़ान शेख साहब, आप ये बताइए कि अब इस मैच में आपने जो उन्होंने देखा और हमने सब ने सुनवाया भी कि टॉस जीत कर जो पहले बॉलिंग करने का फैसला, कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे मुल्तान सुल्तान को ज़ल्मी वाले? अस्सलाम वालेकुम सामीन, बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। हमने पहले देखा है कि मुल्तान सुल्तान के जो ओपनर बैट्समैन थे रिजवान बहुत जल्द आउट हो गए बग़ैर किसी रन बनाए, और लग यही रहा था कि शायद अब टीम प्रेशर के अंदर आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस टीम के अंदर डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद है और हमने देखा है कि हर एक खिलाड़ी ने आगे बढ़कर अपना रोल निभाया है। तो आज भी लग यही रहा है कि वो 170 180 रन का टारगेट देने की सलाहियत रखते हैं। ये बड़ा मैच है, इसको आप पोल मैच या दूसरे मैचों के साथ मत मिलाइए। बड़े मैच में जो भी टीम बैटिंग करती है पहले उसका एक अपना प्रेशर होता है। आपको याद होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल और फिर बाकी जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते रहे हैं, इवन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जो मैच था पाकिस्तान और इंडिया को, उसमें पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, हालांकि इंडिया चेस करने की सलाहियत रखता है और इस हवाले से काफ़ी मशहूर भी है वो। चूँकि ये बड़ा मैच है और मुल्तान सुल्तान के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं, उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो 170 180 रन का टारगेट भी ये यानी आसानी से चेस करने वाला नहीं होगा। और जो ज़ल्मी है उसके अंदर भी बड़े अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि बड़े स्ट्रोक्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। ज़ज़ई आपके सामने हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं, शुएब मलिक बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं, और इस तरह से बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी रन्स कर रहे हैं। कामरान अकमल थोड़े बुझे से हैं लेकिन वो भी बड़े मैच के प्लेयर हैं, और पाकिस्तानी टीम के अंदर है तो भी उन्होंने बड़े यानी मैचों के अंदर परफॉर्म किया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो आज एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है, तो लग यही रहा कि अच्छा मैच होगा। तो इस तरह जी फाइनल मैच जो अब से 20-22 मिनट बाद शुरू होगा, और हम आपको बता चुके हैं कि टॉस जीता है ज़ल्मी ने और पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। आज जो प्राइज़ मनी है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें।
ये जो प्राइज़ मनी है जीतने वाली टीम, इसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जो रनर्स अप यानी जो दूसरे नंबर पे जो फाइनल में हारने वाली टीम है उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरीके से बड़े बेहतरीन आप कह लें कि प्राइजेज़ हैं इन टर्म्स ऑफ जो एक कैश हैं और काइंड भी साथ। ज़ाहिर है कि ट्रॉफ़ी भी होगी बड़ी खूबसूरत, और उसको अगर हम काइंड कह लें और कैश, तो फिर ज़ाहिर है कि कैश इज़ कैश, और ये बड़ा ज़रूरी है क्रिकेटर्स के लिए। दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, और ये दोनों टीमें जो हैं इनको ये भी शरफ़ हासिल है कि इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया। तो ये बड़ी टीमें, इन्होंने अपने आप को साबित किया कि दे आर द बेस्ट डिजर्विंग साइड टू बी इन द फाइनल्स। जी हाँ, मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक हम इजीली कह सकते हैं कि टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैं बात करता हूँ जो बाहर जो बेंच स्ट्रेंथ है इनकी, उसकी अगर आप बात करें, उस्मान कादिर जैसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो बाहर बैठे हुए, तो ये शो करती है कि मुल्तान सुल्तान की बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। ऐसे अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उधर आप उमैद आसिफ की जगह समीन गुल आ गए हैं, तो बेंच स्ट्रेंथ उनकी बहुत, दोनों टीमों की बहुत तगड़ी रही है। उसके अलावा मैनेजमेंट अगर हम देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, एक तरफ इंजमामुल हक है, एक तरफ मुश्ताक अहमद है, दाढ़ियों का कॉम्बिनेशन भी हो गया, एक तरफ फास्ट बॉलर्स के हैं, एक तरफ एंडी फ्लावर है, एक तरफ मोहम्मद अकरम है, तो बहुत ही कमाल की दोनों। अच्छा, मुझे एक बताएं, बिकॉज ये सवाल आपसे मैं कर सकता हूँ, कल से खुद सोचे जज़ई के लिए क्या ओपोनेंट के पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है? मेरे ख्याल में ये एक, अगर मैं हूं तो मैं इनको ट्रैप कर लूं। देखिए पूरी मैं एक नहीं है सिवाय शोएब मलिक के, उन्होंने कोशिश, अगर उनसे स्कोर करवाने हैं, क्विक फायर चौके छक्के लगवाने हैं, तो मेरे ख्याल में इनको तैयार रखना चाहिए था मुल्तान सुल्तान को, एक बड़ा नेगिंग लेंथ वाला। चलें, इफ्तिखार अहमद टाइप किस्म का ऑफ स्पिनर होता, मेरा ख्याल नहीं खेलने देना था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन आज मुझे लगता है सोहेल तनवीर, कोई भी जो बॉलर होगा जो लेफ्ट हैंडर को अंदर लेके आएगा बॉल, वो प्रॉब्लम करेगा जज़ई को, क्योंकि अगर आप उनकी अप्रोच देखें, आउटसाइड द ऑफ स्टंप से बॉल खींचते हैं, दूर की बॉल को खींचते हैं, जो भी बॉल इनके करीब आएगा, इन स्विंग होगा, वो बॉलर इनको मुश्किलात में डालेगा, और सोहेल तनवीर शायद एग्जैक्टली ऐसे बॉलर हैं जो इनको आज मुश्किलात में डालेंगे। अच्छा जी, एक बार तो फिर आपको बता दें कि 7.5 करोड़ रुपए की रकम जो है फातेह टीम को दी जाएगी। रनर्स अप यानी कि जो हारने वाली है टीम, उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो कैश प्राइज़ है वो 30 लाख रुपए होगा। बेहतरीन बैट्समैन 8 लाख रुपए हासिल करेंगे, बेहतरीन बॉलर भी 8 लाख रुपए हासिल करेंगे, बेहतरीन फील्डर 8 लाख रुपए हासिल करेंगे, बेहतरीन विकेट कीपर 8 लाख रुपए हासिल करेंगे। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया जाएगा और उसके साथ 32 लाख रुपए की रकम होगी। तो काफ़ी कैश इंसेंटिव हैं। ये आप ज़रा बताना चाहेंगे कि जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? डू दे गो टू द सारे प्लेयर्स को जाता है या फ्रेंचाइज भी इसमें हिस्सेदार होते हैं, कोचिंग का सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है? इसके बारे में कोई वैलिड और अथेंटिक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट? तमाम खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोचिंग स्टाफ को भी इसमें हिस्सा मिलेगा। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन या तनासब क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी अगर रिकॉर्ड बुक पर नजर डाली जाए तो पेशावर ज़ल्मी का ये चौथा फाइनल है, ये 2 फाइनल हार चुके हैं। इनका जो फाइनल में ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार नहीं है। ये 2016 में इस्लामाबाद से और 2018 में कोयटा से हारे थे, और 2017 में ये एक फाइनल जीते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक बहुत कमज़ोर टीम थी, जिसके जो फॉरेन प्लेयर्स थे, केवन पीटरसन, शेन वॉटसन, रायली रोसो, नहीं आए थे पाकिस्तान कुछ वजूहात की बिना पर। तो और दूसरी जानब जो इनकी टीम थी पेशावर ज़ल्मी की, फुल स्ट्रेंथ थी, उसमें कामरान अकमल, हफीज़ भी उस वक्त इनका हिस्सा थे, मारन सैम्यूल्स, और इसके अलावा क्रिस जॉर्डन, इफ्तिखार अहमद इनके पास थे। तो पेशावर ज़ल्मी का जो फाइनल जीतने का रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में आज थोड़े से फेवरेट हैं। अच्छा जी, एक मतलब फिर आपको टीमों के बारे में बता दें। मुल्तान सुल्तान की टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है: शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद, रिली रॉसो, जॉनसन चार्ल्स, खुशदिल शाह, सोहेल तनवीर, इमरान ताहिर, ब्लेसिंग, मज़हर रब्बानी, इमरान खान और शाहनवाज धानी। पेशावर ज़ल्मी की टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, कामरान अकमल, जोनाथन वेल्स, शुएब मलिक, रुमन पावल, शरफत रदरफोर्ड, अम्माद बट, वहाब रियाज कैप्टन, समीन गुल, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इमरान। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अच्छा जी, अब ये बताएं रमज़ान शेख साहब के जो अब तक 33 मैच खेले गए, जो उसमें हमने रेडियो के ज़रिए लोगों ने सुना, और रेडियो पाकिस्तान ने 100% जो इलाका है कवर किया, ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन को कवर की। बसाइड टीवी पे भी देखा गया, लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया। रौनक कैसी लगी? और आज जो फाइनल है इसके हवाले से क्या आप तो पब्लिक में घूमते भी हैं, तो ज़रा बताएं कि जो आपका कांटेक्ट होता है बज़रिया
मोबाइल फ़ोन एंड जो सोशल मिंगलिंग होती है, किस लेवल का इंटरेस्ट है, पब्लिक लेवल का, जो इसमें जो पब्लिक है, जो न्यूट्रल पब्लिक है, मिसाल के तौर पर शख्स लाहौर में इस वक्त बातें कर रहा है, ये KPK में बात पेशावर में कर रहा है, कोयटा में कर रहा है, कराची में कर रहा है, व्हाट आर द जो सेंटीमेंट्स हाइट जो उसकी एक हाइप है वो किस लेवल की है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपको याद होगा कि वो जो सहारा या कीनिया के अंदर कुछ मैचेस खेले गए थे जिनमें शाहिद अफरीदी ने 100 रन बनाए थे, वो पाकिस्तान में टेलीवाइज हुआ और ना ही रेडियो ने कास्ट किया। और लेकिन उससे पहले 2000 में ना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वहाँ पर हुई थी ICC नॉकआउट, तो मैं और शहजाद हुमायूं साहब वहाँ पर गए थे उसकी कवरेज के लिए, तो उस वक्त तो कवरेज की थी, लेकिन ये जो कवरेज नहीं हुई वो ये उसकी वजह मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजर्स होंगे। सही। तो इतनी उस वक्त पब्लिक क्यूरियस थी, ख़ास तौर पे जो लोग थे क्यूरियस थे कि कम से कम रेडियो ही कमेंट्री सुनवा दे। और फिर जब वो रिकॉर्ड बन गया तो और लोग बड़ा मिस करें कि यार ये अगर मैच सुनवा दिया जाता या टेलीवाइज हो जाता तो क्या ही बेहतर होता। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के हवाले से लोगों के अंदर बड़ी मोहब्बत है और लोग देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और यहाँ हीरोज़ डेवलप होते हैं, इसी वजह से लोग अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी रीच है, मेरे अपने ताल्लुकात हैं, मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने देखा है लोगों ने बड़ा सराहा है रेडियो पाकिस्तान की इस काविश को कि रेडियो पाकिस्तान यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया, जो सोशल मीडिया में आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई है उसकी उनके रेडियो ने कॉमेंट्री नहीं सुनाई, और जो रेडियो पाकिस्तान है वो PSL के तमाम मैचों पर ब्रॉडकास्ट का, तो बड़ा इसमें एज एन इंस्टीट्यूशन पहले भी बहुत ऊंचा मुकाम था रेडियो पाकिस्तान का। और ये जो खिदमत की है मेरे ख्याल में, जो खुशी दी है उन लोगों को जो पहाड़ों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, टीवी वो देखना भी नहीं चाहते, उनके टीवी की एक्सेस नहीं है, रेडियो को ये सरहदों पर भी जाता है माशाल्लाह। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। वो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी कुछ छोटा इवेंट नहीं है, वो बहुत बड़ा इवेंट है, उसे भी कवरेज मिलनी चाहिए था, जिसमें भारत पिट गया। जी। और अगर PSL को पाकिस्तान जो रेडियो जो है कवर कर रहा है तो ये इसकी बहुत बड़ी काविश है। इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो स्टाफ है, इसका जो क्रू है, इसके जो टेक्नीशियंस हैं, इसके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, सबको इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने आगे इसको कवर किया और शायकीन को ताज़ा आदाद शुमार फ्राहम किए हर मैच के हवाले से। अच्छा, आप समझते हैं कि ये वैल्यू एडिड चीज़ें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलराइजिंग द गेम। मैं एक साहब से बात करता, वो ब्यूरोक्रेट थे बहुत बड़े, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, इस्माइल कुरैशी। तो वो एक जगह तकरीर कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि मेरी रेडियो से इतनी एफिलिएशन है। तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तान में तब पॉपुलर हुई जब रेडियो पाकिस्तान ने उर्दू कमेंट्री शुरू की। मैं अंग्रेज़ी के भी बड़े हक़ में हूँ। तो ये जो PSL है, इसके दौरान जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री नशर हुई है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में गई है जो कि हमारे नीम तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पजीर हैं, तो इस हवाले से ये PSL एक ब्रांड बना है। और आई थिंक PCB को भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ये भी है कि क्रिकेट को पॉपुलर करना। तो दरमियान में भी आपको बता दें कि अभी तो मैदान थोड़ी देर बाद सजने वाला है और हम देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। 8:51 पाकिस्तान की घड़ियों में होंगे और यहाँ पर इस वक्त 7:51 हुए हैं UAE में, अबूधाबी स्टेडियम में। अब जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि मोहम्मद इरफान जो कि एलिमिनेटर में दर्द की शिद्दत से तड़प रहे थे, लिटरली मैदान में लेट गए थे, उनको 2 ओवर्स के लिए मुतबादल फील्डर भी नहीं मिला था और 10 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग करना पड़ी थी पेशावर ज़ल्मी को, वो फिट हो गए हैं। तो जो हेडलाइंस लगी क्रिकेट की इरफान के बारे में वो ये थी कि ड्रामा इन PSL एलिमिनेटर। तो मोहम्मद इरफान जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थे, जब वहाँ पर ये अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान इयन चैपल ने इनको रिटायरमेंट का मशवरा देते हुए कहा था कि इनको रिटायरमेंट के बाद मूवीज़ में अच्छा रोल मिल सकता है। तो एक्टिंग तो खूब आती है मोहम्मद इरफान को। अच्छा जी, अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जितनी उनको तकलीफ़ थी, ज़रा इस पर बताएं कि उसके गम से और उसके कर्ब से वो तो लेट गए थे। बड़ी हिम्मत है इनकी भी और इनके जो फिजियो हैं, आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि ये फिर जो एक इंतहाई क्रूशल, एक बड़ा सबसे बड़ा मैच है, बल्कि इसकी ग्लोबल व्यूवरशिप है और बड़ी अहमियत है, उसमें इन्होंने रातों रात मेहनत करके दोबारा टीम में जगह बना ली है। जी हाँ, देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से उसको ड्रामा या एक्टिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन है।
आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपके क्रैम्प्स खिंच जाते हैं, तो ये अज्यूम करना गलत होगा कि शायद वो एक्टिंग कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे। आई थिंक ये बहुत अननेसेसरी सा एक एलिगेशन है उनके ऊपर, नहीं होना चाहिए था। अगर अलीम डार भी शायद थोड़ा जिद में आ गए और उन्होंने उनको नहीं लेके, लेकिन सारा अजम्पशन बेस्ड था, कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी। क्लियर जो थी वो उनकी तकलीफ थी जो हमें नज़र आ रही थी, आप भी देख सकते थे, मैं भी देख सकता था। तो बाकी सारी क्रैम्प जो होता है, आप ठीक कह रहे हैं कि उनको 48 घंटे मिल गए, क्रैम्प बड़ी तकलीफ दे जब वो, जी हाँ, जब जिस टाइम आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं उस टाइम तो आपकी जान निकलने वाली हो जाती है। तो सारी अजम्पशन बेस्ड बातें हैं, हमें शायद नहीं करनी चाहिए। हमें इतना मार्जिन ज़रूर देना चाहिए। मोहम्मद इरफान को एक बहुत ही पाकिस्तान का असासा रहे हैं, एक अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, नाम है उनका। नेवरदलेस आई थिंक बहुत अच्छा साइन है पेशावर ज़ालमी के लिए कि वो फिट हैं, वापस खेलने के लिए तैयार हैं। और आज के मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखना इंतहाई करीबी तरीके से देख रहे होंगे अलीम डार। अच्छा एक छोटा सवाल है आपसे, वो दरमियान में, क्योंकि सारी ग्लोबल क्रिकेट जो है उसका नज़रें थी साउथहैम्पटन पे। ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है जो विराट कोहली हिंदुस्तान के लिए हारे हैं, ये खबर है। देखें ना, 2016 में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 19 में वर्ल्ड कप, और अब ये आईसीसी का तीसरा बड़ा इवेंट है, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। अच्छा जी, चाय पीजिए। और मैं इस दौरान रमज़ान से पूछता हूँ, रमज़ान शेख साहब से, कि आपने जैसे अब मुझे ये बताया गया कि घरों में एक तरफ वालिदा हैं बच्चों की और एक तरफ वालिद हैं। ये एक शर्त लगी हुई है कि अगर वालिद जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर पेशावर ज़ल्मी जीत गया तो जो मदर साइड है, जो मदर हैं, ये विल पिज़्ज़ा पार्टी देंगी। और अगर 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 इसी तरीके से अदर वे अराउंड बात होती है ज़ल्मी की, तो फिर फादर पार्टी देंगे। तो ये क्रिकेट इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स, एक घरों में एक यूनिट से लेके तो एक नेशन की सतह पर ये खुशियाँ देती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये सब कुछ जो है, इदारे जो हैं जिसमें फोरमोस्ट है रेडियो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डूइंग एंड ब्रॉडकास्टिंग द डे बॉल बाय बॉल कमेंट्री, तो ये इसका ये एलिमेंट जो है, इसका ये जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दिलचस्प है। हर घर के अंदर यही सूरत हाल है। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का मामला है कि चूँकि मैं कमेंट्री के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या खिलाओगे, क्या पार्टी दोगे, और फिर आपकी जो टीम है अगर वो जीतती है तो क्या होगा, क्या पार्टी दोगे। और इसी तरह से दोस्तों के दरमियान है, इसी तरह से जो कॉलीग्स हैं उनके दरमियान ये सिलसिला है, और शर्तें हैं और सारा सिलसिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, फेस्टिविटी क्रिएट होती है, एक मौजू मिलता है कि बात करें। पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान में खेल नहीं हुए, तो अब एक तरह से खेल होना शुरू हुए हैं, खेल टेलीवाइज हो रहे हैं, खेल रेडियो के ऊपर नशर किए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, लड़के सीख रहे हैं और थोड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता है। तो इस तरह का सिलसिला चलते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें अब रमज़ान, शुक्रिया मुनव्वर, हमने बड़ा इसको स्मूथ देखा। बड़ी अच्छी बात है कि मैनेजमेंट के पॉइंट, प्लेयर्स तो पैदा ही इसीलिए होते हैं कि उन्हें ज़ाब्ते तोड़ने होते हैं, ये पुरानी बात है। फॉर्चुनेटली 54 की जो टीम है, उनके जो मोस्टली लाहौर में क्रिकेटर्स रहते हैं, जिसमें ग्रेट फजल, इम्तियाज़, नज़र साहब, जुल्फ़िकार साहब और दीगर जो थे, इनके साथ गपशप रहती थी। तो ज़ाब्ते उस वक्त भी हल्के फुल्के टूट जाते थे। उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, ना बायोस्कोर बबल होता था, तो अब भी ऐसा हुआ। लेकिन इसके अलावा अदर देन दैट, उसको हम छोड़ दें तो ये बड़ा स्मूथ रहा है। मैं कहता हूँ डिस्टेंस जो मैनेजमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूर रहते हुए सारे काम सही तरीके से करना, हमने देखा मैच रेफरीशिप वाज वेरी आर्टिकुलेट, सारे पाकिस्तानी थे और कोई डिसीजन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी सख्ती की जैसे भी जिक्र कर रहे थे असद अली यूनुस के, अलीम डार ने जिस तरीके से एक खास काफ़ी दबाव था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि पीएसएल के जो बकिया मैचेस हैं उनका इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। और एक मरहले पर ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही थी कि शायद पीएसएल को मनसूख करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का हार्ड वर्क किया, ख़ास तौर पर चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान ने, और दूर से बैठकर जिस तरह आपने ये कहा, उन्होंने ईमेल्स के ज़रिए और जस्ट फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बहुत काम किया। और बिलाखिर जो ये जो कारवां है पाकिस्तान सुपर लीग 6 का अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, एक ऐसे इन्वायरमेंट, इन सर्कमस्टांसेस में जब T20 वर्ल्ड कप के निकात को ख़तरा है, जब IPL ना हो सका, PSL का होना यकीनन ताली बजनी चाहिए पीसीबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ज़रा ये बताइए असद अली यूनुस साहब के अंपायरिंग में मुझे लग रहा है कि ऐसा रज़ा जो एक उनकी एक लिमिट होता है,
तो ये उनके लिए एक बड़ा स्पेशल मोमेंट रहा। वो फिर लगता है आज फाइनल में उनका नाम है एहसन रजा का, एज एन ऑफिशियल। जी बिल्कुल, एहसन रजा फाइनल में। तो अब ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा उनके लिए एक और। जी हाँ, ये मैं आपको सब सुनने वालों को बताते चलूँ कि आज तक कभी किसी भी अंपायर ने इतने T20 फाइनल्स ऑफिशिएट नहीं किए हैं जितने एहसन रजा ने किए। ये 20th T20 फाइनल है जो एहसन रजा ऑफिशिएट करेंगे। आई थिंक एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, एहसन रजा के लिए तो डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट अंपायर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये वही अंपायर हैं जिन्होंने जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था तो अपने गोली खाई थी अपने साथी अंपायर को बचाने के लिए। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू एहसन रजा, आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और ही इज गॉट अ ग्रेट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। और आज जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में बता दें, जैसा कि अभी असद अली हीरो जिक्र कर रहे थे, एहसन रजा, अलीम डार उनके साथ ऑफिशिएट करेंगे, आसिफ याकूब टीवी अंपायर होंगे, रिजर्व अंपायर होंगे राशिद रियाज, और मैच रेफरी जैसा कि हमने आपको भी बताया कि वो मौजूद हैं मोहम्मद अनीस भी पढ़े लिखे साबिक क्रिकेटर हैं, अली नकवी वहाँ पर मौजूद हैं, फिर एक इफ्तिखार अहमद वहाँ मौजूद हैं, प्रोफेसर जावेद मौजूद हैं। ये इन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, बड़े कम्पिटेंट हैं और दे लव द गेम, दे प्लेड द क्रिकेट फॉर देयर रीजन और आइदर फॉर सम ऑफ देम टू हैव प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम साइड मैच। तो अब बहुत जल्द खेल शुरू होने वाला है और ज़ल्मी के जो फील्डर हैं वो मैदान में आ गए हैं और मुल्तान सुल्तान के दोनों जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो अंपायर अलीम डार और एहसन रजा के साथ मैदान में दाखिल हो गया। तो बड़ा एक ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला आज तवक्को है, चौकों और छक्कों की बारिश होनी चाहिए। क्या बॉलर डोमिनेट करेंगे, दैट रिमेन टू बी सीन। लेकिन एक बड़ा स्टार स्टडीड एक कहना होगा कहकशां है क्रिकेटर्स की, जिसमें रिजवान हैं, शोएब मकसूद हैं, शोएब मलिक हैं, शेफेन रदरफोर्ड हैं, शाहनवाज धानी हैं, इमरान ताहिर हैं, वाब रियाज हैं, मोहम्मद इरफान हैं। तो ये एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है, एक ज़बरदस्त सरगर्मी है और टॉप क्लास एंटरटेनमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। शान मसूद जो हैं ये 22 PSL के मैचेस खेल चुके हैं, ये अच्छी फॉर्म में, इनकी बड़ी तारीफ भी हुई है। लेकिन मैं देख रहा था कि अब इनको और अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए कुछ 1-2 सीज़न में, ताकि इनकी जो और क्रिकेट है, अब हमारे यहाँ तो जो बैट्समैन है वो 40 साल तक खेलते रहते हैं, तो ही इज़ इन अर्ली 30s। बिसाइड द पॉइंट के रिजवान को प्याज ड्यू है, वाजिब है कि वो एक ज़ोरदार और शानदार और एग्रेसिव इनिंग खेलें। तो ये जो इब्तदाई 6 ओवर्स हैं ये बड़े अहम होंगे, जो कि पावर प्ले का हिस्सा होंगे और इस दौरान 2 फील्डर जो है दायरे के बाहर उनकी इजाज़त होगी। तो ये सूरत